यस स्टूडेंट्स, बेटा आज का टॉपिक होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम क्लास 9th साइंस चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो उसमें हमारा टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और जो सबसे पहली हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हमने स्टार्टिंग में एक्टिविटी 1.1 पढ़ी, एक्टिविटी 1.1 एंड एक्टिविटी 1.2 में हमने क्या देखा? वी सा द पार्टिकल्स। तो इन एक्टिविटी 1.1 and 1.2 we saw that the particles of salt, sugar, KMnO4 or Dettol got evenly distributed into water. जब हमने एक्टिविटी 1.1 की, एक्टिविटी 1.2 की, उसमें हमने क्या देखा? जैसे एक्टिविटी 1.1 में बेटा हमने एक बीकर के अंदर पानी लिया और ऊपर से उसमें साल्ट या शुगर मिलाया था। तो जो साल्ट और शुगर के पार्टिकल्स हैं वो कहां पर चले गए थे? उस पानी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। इसका मतलब पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है और उस स्पेस में वो जो पार्टिकल्स थे साल्ट शुगर के वो वहां पर चले गए थे। और इसी प्रकार जब हम व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनॉइड, नींबू पानी, जो पार्टिकल्स हैं वन टाइप ऑफ मैटर के, वो गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर टाइप। तो व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनॉइड, द पार्टिकल्स get into the space between the particles. Into the space between the particles and distributed. तो जो टी जब हम बनाते हैं, हम जो भी डिफरेंट टाइप के मैटर लेते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के जो मैटर है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और वो एक दूसरे के स्पेस के अंदर चले जाते हैं। तो फ्रॉम दिस व्हाट वी कंक्लूडेड
that particles have space between them. तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है. फ्रॉम दिस वी कंक्लूडेड दैट From this we concluded that particles have enough space between them. So this is the first characteristics of matter. Particles of matter have space between them. अब हम सेकंड characteristics करते हैं. Particles of matter continuously moving. नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा वो सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग. तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी. और इस सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में हम एक्टिविटी 1.3 पढ़ेंगे. आप एनसीईआरटी से एक्टिविटी 1.3 पढ़ेंगे बेटा. तो उसमें हम क्या लेंगे, सबसे पहले टेक take an lit incense stick. Unlit incense stick. And now we come to feel the smell of the incense stick. उस इंसेंस स्टिक की स्मेल को प्राप्त करने के लिए हमें उस इंसेंस स्टिक के पास जाना पड़ता है. तो टू गेट द स्मेल उसकी स्मेल को गेट करने के लिए हमें उसके बिल्कुल पास जाना पड़ेगा. अब हम क्या करेंगे, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक. लाइट द इंसेंस स्टिक. जैसे ही हम उसको जला देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है पार्टिकल्स का, और जिसके कारण एक डिस्टेंस पर भी हम उसकी स्मेल को गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं. तो अगर हम उसको यस व्हेन वी लाइट द इंसेंस स्टिक वी गेट द स्मेल एट अ डिस्टेंस. तो वी गेट द स्मेल एट अ डिस्टेंस. एट अ डिस्टेंस. तो जो एक्टिविटी 1.3 है, इसके बाद आप पढ़ेंगे बेटा एक्टिविटी 1.4. मैं इस फर्स्ट पॉइंट को इरेज कर देता हूं. अब हम एक्टिविटी 1.4 पढ़ेंगे.
यस, एक्टिविटी 1.4। हम एक्टिविटी 1.4 में क्या करेंगे बेटा? टेक 2 बीकर्स filled with water। हम 2 बीकर ले लेते हैं, और दोनों बीकर में हम पानी लेते हैं बेटा, वाटर। ये फर्स्ट बीकर है, ये सेकंड बीकर है। फर्स्ट बीकर में हम क्या करते हैं? कोई इंक की ड्रॉप डाल देते हैं। पुट ए ड्रॉप ऑफ रेड और ब्लू इंक इनटू फर्स्ट बीकर। यस, पुट ए ड्रॉप ऑफ रेड और ब्लू इंक, पुट ए ड्रॉप ऑफ रेड और ब्लू इंक इन बीकर नंबर 1। एंड और बीकर नंबर 2 में हम क्या करते हैं? पुट ए ड्रॉप ऑफ हनी इन बीकर नंबर 2। एंड नाउ ऑब्जर्व व्हाट वी ऑब्जर्व नाउ। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द इंक इज वी। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स of ink, force of attraction between the particles of the ink are weak। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ इंक वीक है, तो क्या होगा? वो इजिली वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाती है, तो रैपिडली डिसोल्व हो जाती है। बट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ हनी है, वो वेरी स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles of the honey, so it take long time to dissolve, hence take longer time to dissolve। तो what we concluded from activity 1.4। अब हम एक्टिविटी 1.5 लेते हैं बेटा। एक्टिविटी 1.5 एक्टिविटी 1.5 में हम क्या करते हैं? ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट into hot and cold water। हम 2 बीकर लेते हैं, ये बीकर फर्स्ट है, ये बीकर सेकंड है। फर्स्ट बीकर में हम कोल्ड वाटर लेते हैं, सेकंड बीकर में हम हॉट वाटर लेते हैं। दोनों बीकर में हमने एक एक क्रिस्टल कॉपर सल्फेट का डाल दिया। जैसे हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को
पानी में डालेंगे तो वो नीचे चला जाता है बेटा, सिंक इनटू द वाटर। नाउ पुट these two beakers undisturbed and observe them. What we observe now, जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हमने कोल्ड वाटर में डाला है, पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, और वो पार्टिकल्स अब क्या करेंगे, जो इस क्रिस्टल के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है उस स्पेस के अंदर चले जाएंगे। तो पार्टिकल्स ऑफ द वाटर एंटर इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स एंड दे डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेंस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल स्टार्ट टू डिसोल्व, वो डिसोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। और जब हम बीकर नंबर 2 को ऑब्जर्व करते हैं हॉट वाटर के अंदर, हॉट वाटर के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है किसकी, पानी की भी, और जो क्रिस्टल हमने डाला है उसकी भी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है, और जिसके कारण हॉट वाटर में वो क्रिस्टल जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। तो इन हॉट वाटर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स डिसॉल्व मोर रैपिडली एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। तो इन हॉट वाटर copper sulfate crystal dissolves more rapidly as compared to cold water। तो बेटा अभी हमने एक्टिविटी 1.3 पढ़ी, एक्टिविटी 1.4, एक्टिविटी 1.5। From all these 3 activities, what we concluded? Finally, we concluded that जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, जो पार्टिकल्स फ्रॉम above 3 activities we suggest that particles of matter moving continuously so they possesses kinetic energy, so they possesses kinetic energy as we increase the temperature, kinetic energy also increases, kinetic energy also increases। और इन्हीं एक्टिविटीज में हमने एक और पॉइंट को ऑब्जर्व किया बेटा, क्या, जो पार्टिकल्स हैं डिफरेंट मैटर्स के, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं, और जो इंटरमिक्स होते हैं वो आपस में
तो उनकी अपनी एक स्पीड होती है और वो स्पीड डिफरेंट मैटर में डिफरेंट होती है और उसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो क्या होता है, ध्यान दें, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स with each other, and this intermixing the particles of different matter is known as diffusion, or this intermixing the particles different matter is known as diffusion. And this diffusion increases as we increase the temperature, and this diffusion also vary from matter to matter. अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बेटा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, उसके लिए हम एक्टिविटी 1.6 पढ़ेंगे। आप एनसीईआरटी से एक्टिविटी 6 पढ़ेंगे और उसके लिए आप एक गेम खेलेंगे। प्ले दिस गेम इन द फील्ड। जब आप एक्टिविटी 1.6 करेंगे बेटा, तो उसके लिए आप एक गेम खेल लेंगे और उस गेम में आप 4 ग्रुप्स बनाएंगे। तो मेक 4 ग्रुप्स and forms human chains। और जो सबसे पहला आप ग्रुप बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, उसमें आप ह्यूमंस को होल्ड करेंगे, होल्ड each other from the back and lock arms। जो आपने ग्रुप फर्स्ट बनाया है, आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे बेटा, ठीक है। एक डांस की तरह आप अरेंज कर देते हैं कुछ स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि वो जो एक दूसरे के साथ पीछे से जुड़े होते हैं बैक से, और वो अपनी आर्म्स को होल्ड करते हैं। जो आप सेकंड ग्रुप बनाएंगे उसमें
उसमें आप होल्ड करेंगे ईच अदर विद योर हैंड्स, होल्ड ईच अदर विद देयर हैंड एंड फॉर्म चेन। और जो थर्ड ग्रुप बनाएंगे उसमें आप एक दूसरे को होल्ड करेंगे, hold each other by just touching the tips of their fingers. फिंगर्स। जो आपने थर्ड ग्रुप बनाया बेटा, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, ध्यान दें, उनकी इस प्रकार एक दूसरे की जो फिंगर्स की टिप्स हैं खाली वो टच होनी चाहिए। और जो आप फोर्थ ग्रुप बनाएंगे उसके अंदर बच्चों को आप रन कराएंगे, रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक देम। और फोर्थ जो ग्रुप है, रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द चेन्स। अगर आप हर एक स्टूडेंट को एक पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं, ध्यान दें, तो किस ग्रुप को ब्रेक करने में ज्यादा फोर्स लगेगी। अगर आप ये गेम करते हैं तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा बेटा कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ज्यादा क्लोजली अरेंज्ड हैं, तो उस ग्रुप को, उस चेन को तोड़ने में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। और जो ये थर्ड ग्रुप है इसको आसानी से तोड़ दिया जाता है। इसके बाद हम एक्टिविटी 1.7 करेंगे। और एक्टिविटी 1.7 में आप आयरन नेल लेंगे, चौक लेंगे और रबर बैंड लेंगे। एक आयरन नेल लेंगे, एक चौक लेंगे, एक रबर बैंड लेंगे और आप इनको ट्राई करेंगे बेटा ब्रेक करने की, हैमर की सहायता से या वैसे स्ट्रेच करके खींचकर आप इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे कि किस ग्रुप में, किसके अंदर, किस में, आयरन नेल में, चौक में या रबर बैंड में, इनको तोड़ने में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। मीन्स उसे हमें आइडिया आ जाता है कौन जल्दी टूटता है और कौन लेट टूटता है। इट मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके पार्टिकल्स के बीच में, आयरन नेल को तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं आयरन नेल में उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इसी प्रकार बेटा आप एक्टिविटी 1.8 पढ़ेंगे। और एक्टिविटी 1.8 में आप क्या करेंगे, आप एक बीकर में पानी लेंगे और फिंगर की सहायता से उसके सरफेस को कट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर ट्राई टू कट द सरफेस ऑफ वाटर। यस, टेक water in a beaker and try to cut the surface of water. आप एक बीकर में पानी लेंगे, उसके सरफेस को फिंगर की सहायता से काटने की आप कोशिश करेंगे, तो आप क्या देखेंगे बेटा, यू आर नॉट एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, यू आर नॉट एबल।
यू आर नॉट एबल टू कट द सरफेस ऑफ द वाटर। तो अभी हमने एक्टिविटी 1.6 पढ़ी, एक्टिविटी 1.7 एंड एक्टिविटी 1.8। जो अभी हमने 3 एक्टिविटी पढ़ी बेटा, उससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? तो फ्रॉम above 3 activities, we from above 3 activities we suggested that particles of matter have force between them। जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एंड दिस फोर्स कीप द मैटर टूगेदर। यही फोर्स है जो क्या करती है? कीप्स द पार्टिकल टूगेदर। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टूगेदर। यही जो फोर्स है वो पार्टिकल्स को इकट्ठा रखती है, और जो ये फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल है, ये मैटर टू मैटर वेरी करती है। यस, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles varies from matter to matter। तो हमने कुछ एक्टिविटीज पढ़ी बेटा, और इन एक्टिविटीज की सहायता से फाइनली हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, यस, वो एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी के कारण क्या होता है? वो पार्टिकल्स इकट्ठे रहते हैं। जैसे ये चौक है, ये चौक भी छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं फोर्स के साथ, और उसी फोर्स के कारण ये मैटर हमें इकट्ठा लग रहा है। लेकिन जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल है, ये मैटर टू मैटर वेरी करती है। जैसे एक्टिविटी 1.7 में हमने जब आयरन नेल को तोड़ने की कोशिश की तो उसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ी हमें तोड़ने के लिए, बल्कि रबर जो बैंड है वो इजीली ब्रेकअप हो गया। इट मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन केस ऑफ रबर बैंड है वो कम है एज कंपेयर टू आयरन नेल। ठीक है, तो फ्रॉम दीज एक्टिविटीज फाइनली व्हाट वी कंक्लूडेड, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स।